जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है। नफरतों की जंग में अब देखो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। अभी हरियाणा में जो हुआ क्या हुआ सर? इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे वो। We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी माँ का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। 50 panchayats in 3 districts of BJP ruled Haryana issuing letters forbidding Muslim traders entering the state fills us with shame. कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जब आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर। आज भरे सदन में विपक्ष ने इस देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उनका पूरा तंत्र चुन चुनकर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, उसके बारे में सदन के पटल पर बाकायदा बुलंदी के साथ उसको उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े आला नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आज संसद में मौजूद थे। उनके सामने इतनी बेबाकी से मुसलमानों पर हो रहे चुन चुनकर अत्याचार को, इतनी क्लिंजिंग को, बुलडोजर से जिस तरह से उनके घर को गिराया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से हर तरीके का अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर बात रखी। चाहे वो जयपुर मुंबई ट्रेन में हुआ हादसा हो, चाहे हरियाणा के नूह में जिस तरीके से चुन चुन कर लोगों के घरों को ज़मींदोज कर दिया गया उसकी बात हो। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने विचार रखे, TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने विचार रखे, वहीं AIDUF के बदरुद्दीन तैयब जी ने अपने विचार रखे। एक एक को सुनिए और किस किस एक एक क्लू के साथ भारतीय जनता पार्टी को सदन के पटल पर लाइव संसद के टेलीविज़न पर बेनकाब इन नेताओं ने किया है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप ये वीडियो देखिए। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया, उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर DMK के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। UCC सर, इस UCC का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है।
यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है अंसारियों के, कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर हम कंक्लूडिंग, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? सर दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को धन्यवाद। We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? I want to tell this house that Manipur is different, and I will tell you why. The issue in Manipur is of a hate crime against a particular community, where it is understood that police personnel of one community, possibly the same community as the Chief Minister, handed over women of another community to be raped and pillaged by a mob, and made every attempt to prevent those women from seeking justice. Stop your whataboutery. Stop your false equivalences. Address the problem, Honorable Prime Minister. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। 50 panchayats in 3 districts of BJP ruled Haryana issuing letters forbidding Muslim traders entering the state fills us with shame. नफरतों की जंग ने अब देखो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी शहादत देने के बाद इस मुल्क को आजाद किया। सर पूरे मुल्क में इंसाफ के साथ राज कोई भी करे, लेकिन आज जो एक धर्म के नाम से सर जो नफरत फैलाई जा रही है आपस में, वो ये आग कहां तक जानी है, कहां तक इसको पहुंचाना है, ये लोग सोचे सर एक दिन आ जाएगा, अल्लाह ना करे ये मुल्क आपस में लड़ाई भाई भाई में लड़ेंगे, भाई बहन के साथ लड़ेगा, बच्चा बीवी के साथ लड़ेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ेंगे। क्या होने वाला है? किस तरफ हम जा रहे हैं? बहुत स्पीड से जा रहे हैं। मैं उस तरफ के जिम्मेदार सब हमारे बड़े हैं, सामने हमारे बड़े लोग बैठे हैं। मैं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स करिए, पावर में आइए, जिसको जाना है जो जाएगा अपनी ताकत मनवा लेगा, लेकिन धर्म के नाम पर न करें। इससे जो नफरत की माहौल बन रही है वो जड़ों में एक मिनट, जड़ों में जो नफरत पहुंच रही है उसको खत्म कैसे किया जाए? जी ये एक डेमोक्रेसी है सर, ये डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है, लेकिन भड़काऊ भाषण देके, यात्राएं निकाल के और लोगों के घरों को जला के, अभी हरियाणा में जो हुआ, क्या हुआ सर? इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। श्री राजदीप राय जी यहाँ बैठे
अल्लाह ने आप लोगों को वहां श्री बिठाया राजदीप राय है। जी। हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। Mr. Chairman, sir,